अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम हेली हसन और आप देख रहे हो एक्सप्लोर द रियलिटी। दोस्तों, घर अल्लाह ताला की एक ऐसी नेमत है जिसके अलावा दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर इंसान सुकून से रह सके। घर एक ऐसी जगह होती है जहां पर इंसान सुकून से ज़िंदगी बसर करता है, लेकिन घर में कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पर बहुत जरासीम होते हैं। इन शॉर्ट ये जगह बहुत ज़्यादा गंदी होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं जगहों के बारे में, घर में पाए जाने वाले सबसे ज़्यादा 7 बुरे मुकामात। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 7, डस्टबिन। दोस्तों, डस्टबिन एक ऐसी चीज़ होती है जो हर घर में इस्तेमाल होती है, और जहाँ पर डस्टबिन ना हो वहाँ पर इतना ज़्यादा कचरा जमा हो जाता है कि जिसके बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है डस्टबिन में कितने ज़्यादा वायरस होते हैं? दोस्तों, डस्टबिन के अंदर तकरीबन 400 से भी ज़्यादा जरासीम होते हैं, और साल के आखिर में इसके अंदर 400 मिलियन से भी ज़्यादा जरासीम पैदा हो जाते हैं। और जहाँ पर डस्टबिन पड़ी होती है वहाँ पर भी बीमारियाँ फैलना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये जर्म्स बहुत ज़्यादा फैलते हैं जिसकी वजह से बीमारियाँ फैलती हैं। पाकिस्तान और कई मुल्कों में डस्टबिन घर के सहन में यूज़ होती हैं, मगर दुनिया में कई ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर ये कमरों में यूज़ होती हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि डस्टबिन को रोज़ साफ़ कर कर दोबारा रखा करें। नंबर 6। दोस्तों, नंबर 6 पर एक ऐसी चीज़ आती है जिसे हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं, टीवी रिमोट। दोस्तों, टीवी रिमोट हर घर में यूज़ किया जाता है, और क्या आप जानते हैं टीवी रिमोट के ऊपर 2000 बैक्टीरिया होते हैं, और ये बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हैं। इतने तो बैक्टीरिया कंप्यूटर के कीबोर्ड के ऊपर भी नहीं होते। दोस्तों, रिमोट के अंदर बैक्टीरिया इसीलिए पाए जाते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों के इस पर हाथ लगते हैं, और दोस्तों जो शख्स खाना खा रहा होगा उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए रिमोट को यूज़ ना करें और आराम से खाएं। नंबर 5। दोस्तों, नंबर 5 पे हमारे पास एक ऐसी चीज़ आती है जिसका यकीन आप नहीं करेंगे, वो है किचन का सिंक। किचन के सिंक में 4945 माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि 70,000 बैक्टीरिया से भी ज़्यादा हैं, और ये बैक्टीरिया टॉयलेट से भी ज़्यादा होते हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा ख़तरनाक है। इसी वजह से कुछ लोग अपने घर में सिंक नहीं बनवाते। दोस्तों, बाहर के मुल्कों के अंदर सिंक को साफ़ करने के लिए लेमन का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप भी नींबू का इस्तेमाल करके अपने सिंक को साफ़ कीजिए ताकि इसमें जरासीम ना बने। नंबर 4, टूथब्रश होल्डर। दोस्तों, ब्रश एक ऐसी चीज़ है जो कि हर किसी के लिए ज़रूरी है। अगर ब्रश नहीं करेंगे तो हमारे मुंह में जरासीम लग जाएंगे, लेकिन क्या पता कि ये खुद एक बहुत बड़े जरासीम हो। दोस्तों, टूथब्रश पर 24 लाख से भी ज़्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो कि साइंस ने प्रूव किया है। क्योंकि दोस्तों, ब्रश एक ऐसी जगह पर रखा जाता है जहाँ पर एक वाशरूम होता है, और वाशरूम के अंदर अगर हम ब्रश को रखते हैं तो ये सही नहीं होता। जहाँ पर ब्रश रखा जाता है वहाँ पर सब ब्रश रखे जाते हैं, जिसकी वजह से सब के जरासीम एक दूसरे से मिल जाते हैं, और एक दूसरे से मिलने के बाद ये हमारे मुंह में जा सकते हैं, जिसकी वजह से हमें ब्रश को अच्छी तरह धोना चाहिए। दोस्तों, आप ब्रश को धोने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जहाँ पर ब्रश को रखते हैं उस जगह को भी लाजमी धोइएगा, क्योंकि उस जगह पर भी बहुत सारे जरासीम पाए जाते हैं। नंबर 3। दोस्तों, हम सबके घरों में पानी का नल लगा होता है, और पानी सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पानी के नल के ऊपर 2000 से 3000 बैक्टीरिया होते हैं जो कि हर इंच फैलते जाते हैं। दोस्तों, ये बैक्टीरिया इंसान के लिए ख़तरनाक होते हैं, इसीलिए अगर आप जब भी अपने नल को इस्तेमाल करें तो इसको फ़ौरन ऊपर से धो दें ताकि जरासीम ज़्यादा ना फैलें, क्योंकि दोस्तों एक हाथ से दूसरे हाथ में जब ये जाते हैं तो बीमारियों का सबब बनते हैं। नंबर 2। दोस्तों, नंबर 2 पे एक ऐसी चीज़ आती है जिसे सुनने के बाद आप यकीन नहीं करेंगे। नंबर 2 पे हमारे पास आता है डिश स्पंजेस। दोस्तों, ये चीज़ हर घर में इस्तेमाल होती है ताकि बर्तन को साफ़ किया जा सके। दोस्तों, साइंस ने प्रूव किया है कि इसके अंदर 3 करोड़ से भी ज़्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ होती है, और आपको पता होगा कि ये अनवाशेबल होती है। इसको जितना भी धोया जाए तो ये गंदी रह जाती है, तो इसलिए हमें इसे एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे तो दोस्तों ये इतनी ज़्यादा महंगी नहीं होती, लेकिन फिर भी इसके अंदर बहुत सारे जरासीम इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं, जो जरासीम हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा आगे कर सकते हैं। इसीलिए इसको ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए, और हो सके तो 3 से 4 बार गर्म पानी से धो लेना चाहिए,
ताकि इसके अंदर से सारे जरासीम निकल जाएं। नंबर 1 दोस्तों, वाशरूम। वाशरूम एक ऐसी जगह होती है जहां हर किसी ने जाना होता है, लेकिन वहां पर इतने जरासीम होते हैं कि आप लोग सोच नहीं सकते। वहां पर हर एक जगह पर इतने जरासीम हैं जो कि इंसान को बीमार कर सकते हैं, इसीलिए वाशरूम को धोना चाहिए। दोस्तों, साबुन, जिसे सब एंटीबैक्टीरियल कहते हैं, ये सब झूठ है। साबुन एक ऐसी चीज़ है जो जरासीम को कभी नहीं मारता, लेकिन हाथों को सिर्फ साफ कर देता है। इस वजह से साबुन को भी एक बार अच्छे तरीके से धोना चाहिए। साबुन के अंदर जब भी कोई हाथ धोता है तो उसके बैक्टीरिया साबुन के ऊपर लग जाते हैं। इसके अलावा वाशरूम के अंदर टब, उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा जरासीम होते हैं, इसीलिए वाशरूम की हर चीज़ को अच्छी तरह धोकर इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर अजीबोगरीब और मज़ेदार वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।